एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं लू सॉन्गटंग अपनी वाइफ से कहता है ये कोई जोक नहीं है, लू यांग मेरा ही बेटा है। और तभी उसकी वाइफ पिलर पर एक घूंसा मारती है और कहती है कि हमें शादी किए हुए 30 साल भी नहीं हुए हैं और तुम अब मुझसे बता रहे हो कि तुम्हारा एक बेटा है जो कि 20+ है। तभी लू सॉन्गटंग कहता है कि हमारी शादी होने के बाद जब मैं ट्रेनिंग के लिए बाहर गया था तब लू यांग का जन्म हुआ था। और तभी उसकी वाइफ कहती है चुप हो जाओ, मुझे तुम्हारे पास्ट के लव अफेयर के बारे में नहीं सुनना। और तभी लू सॉन्गटंग कहता है ओके, तो मैं भी नहीं सुनाना चाहता तुम्हें। और वो कहता है लू यांग की मदर तभी मारी गई जब वो जवान थी बीमारी के कारण, और लू यांग को अब पता चला है मेरे बारे में और मैं चाहता हूँ कि वो हमारी फैमिली में आ जाए रहने के लिए। तभी उसकी वाइफ कहती है ये कभी नहीं हो सकता, तुमने मुझे निराश ही नहीं किया बल्कि तुमने ये भी नहीं बताया था कि तुम्हारा कोई नाजायज बेटा है और अब तुम चाहते हो कि वो यहाँ रहे हमारे घर में। ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं कभी नहीं एग्री करूंगी और मेरे फादर भी कभी एग्री नहीं करेंगे। और तभी लू सॉन्गटन कहते हैं कि दूसरी फैमिली के पैट्रियार्च भी हैं जिनकी 3 और 4 वाइफ्स हैं और बहुत सारे चिल्ड्रन हैं, तो तुम्हारे फादर भी तो वैसे ही हैं, तुम्हारे फादर की भी तो बहुत सारी वाइफ्स है और उन वाइफ में से किसी एक की बेटी हो तुम, तो तुम्हारे फादर को वैसे भी कोई राइट नहीं है कि वो मेरे बेटे को मेरे घर में आने से रोके। तभी उसकी वाइफ कहती है क्योंकि तुमने मेरी सारी शर्तों को माना था जब तुम मुझसे शादी कर रहे थे, तुमने कहा था तुम किसी और औरत से शादी नहीं करोगे जब तक मैं जिंदा हूँ और तब भी नहीं कर सकते जब तुम ब्लेड मास्टर बन जाओगे। मेरे मानने का तुम्हें वेट करना होगा, इसके बाद ही तुम किसी और औरत से शादी कर सकते हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ब्लेड मास्टर बन गए तो मैं इस बात से डर गई? तुम ये कभी नहीं भूल सकते जब तक मैं जिंदा हूँ। तभी लू सॉन्गटन कहता है कि मैंने तो किसी से शादी ही नहीं की है, मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरा बेटा मेरी फैमिली में वापस आ जाए। तभी वो कहती है कि इसमें डिफरेंस ही क्या है, सब कुछ तो सेम ही है। तभी लू सॉन्गटन कहता है ये सेम कैसे हो सकता है, जो कुछ हुआ वो एक एक्सीडेंटली हुआ था, मैं ऐसा कुछ भी गलत करना नहीं चाहता था। वो कहता है कि लू यांग मेरा बेटा है और मैं उसे अपने एंसेस्टर के बारे में जरूर बताऊंगा, ये एक डिस्कशन नहीं है, मैं बस ये बताने आया हूँ तुम्हें कि अब क्या होने वाला है। तुम्हारे डैड चाहे तो वो मुझे नहीं रोक सकते, इस बारे में मैं पूरी लू फैमिली को इन्फॉर्म कर दूंगा और 3 दिन के अंदर हम एक सेरेमनी करेंगे लू यांग की लौटने की खुशी में। तुम चाहो तो पार्टिसिपेट कर सकती हो और अगर नहीं करना चाहती तो तुम घर में बैठना। और इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। तभी हम देखते हैं उसकी वाइफ रो रही होती है और वो कहती है वो नाजायज औलाद। और फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है वेस्ट डोमिन में तैयारियां हो रही होती है। तभी हम देखते हैं वहां से एक बंदा आता है और अंकल लू से पूछता है कि यहाँ कुछ अच्छा होने वाला है। तभी वो अंकल लू कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता जो यांग स्वर्ड चाइल्ड है वो हमारे पैट्रियार्च का बेटा है, उसका नाम लू यांग है। तभी वो बंदा कहता है सच में जो यांग स्वर्ड चाइल्ड है वो हमारे पैट्रियार्च का बेटा है, ये तो बहुत ज्यादा अच्छी न्यूज है। तभी वो बंदा कहता है फिर तो हमारी फैमिली में 2 हेवनली चाइल्ड हुए। तभी अंकल कहते हैं हमारी पैट्रियार्च की वाइफ एग्री नहीं कर रही है। और तभी वो बंदा कहता है लू यांग हमारे पैट्रियार्च का बेटा है और इसमें पैट्रियार्च की वाइफ कुछ नहीं कर सकती, भले ही वो थोड़ा चिल्ला सकती हैं और ऑर्डर चला सकती हैं, वो हमारी लू फैमिली को चू फैमिली समझने की भूल कर रही हैं। और तभी अंकल लू उसे चुप कर आते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूटियन की मॉम उसके पास आती है और वो कहती है कि अब तुम्हारे डैड को हमारी कोई चिंता नहीं, वो सिर्फ उस लू यांग के बारे में ही सोच रहे हैं और उनका फोकस उन्हीं पर है। तभी लूटियन कहता है तो हमें क्या करना चाहिए मॉम? तभी वो कहती है कि हम उसके साथ कभी नहीं रह सकते। तभी वो कहता है मेरी इच्छा है उसे मारने की, पर लेकिन मुझे डैड डेफिनेटली रोक देंगे। तभी उसकी मदर कहती है कि तुम उसे बाहर बुलाओ जोंटियान सिटी के और वहां पर तुम उसे मार सकते हो और फिर तुम एक लोते बेटे रहोगे अपने डैड के और वो तुम्हें कभी डांटेंगे भी नहीं। तभी वो कहता है ठीक है मॉम मैं जा रहा हूँ। और फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है लू यांग एक कमरे में एंटर करता है जहाँ पर एक पर्चा रखा हुआ होता है। जैसे ही वो पर्चा उठाता है उसमें उसे चैलेंज किया हुआ आता है लूटियान ने। और तभी वो कहता है ऐसा लगता है ये मुझसे फाइट करना चाहता है। और फिर तभी हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूटियन मौजूद होता है और तभी वो अपने मन में कहता है कि मैं स्वॉर्ड इंटररिल्म के पीक पर हूँ और मेरी फैमिली के पास मास्टर लेवल स्वॉर्ड स्किल है और लेजेंडरी स्वॉर्ड रेनबो भी है, तो क्या लू यांग यहाँ आने की हिम्मत करेगा? तभी हमें दिखाया जाता है कि लू यांग वहाँ आ जाता है। तभी लूटियन लू यांग से कहता है फाइनली तुम आ गए। तभी लू यांग कहता है मुझे तो यहाँ आना ही था, तुमने बुलाया था। तभी वो कहता है कि मुझे नहीं पता तुम्हारे लिए क्या सही है और तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, तुमने किसी को मारा हो और ना तुम इस काबिल हो कि तुम मेरे कदमों से कदम मिलाकर चल सको और
तुम अपने लक से ही एक स्वॉर्ड किंग बने हो। और लुटियन कहता है मैं पीक लेवल का स्वॉर्ड किंग हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी डिसरिस्पेक्ट करने की। और तभी वो अपनी गोल्डन रेनबो स्वॉर्ड अपीयर करता है। तभी लुयांग कहता है माना कि मैंने ज्यादा एनकाउंटर नहीं किए हैं, लेकिन मैं एक एक स्टेप से स्ट्रॉन्ग बना हूँ। तभी लुटियन कहता है तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा और वैसे भी तुम मुझे पसंद नहीं हो। तभी लुयांग कहता है कि हमारे फादर एक ही है और तुमने सारे बेनिफिट लिए हैं लू फैमिली के और मैंने नहीं लिए, लेकिन मैंने कभी इस बात का जेलस फील नहीं किया। और तुम अब मुझसे कह रहे हो कि तुम मुझसे गुस्सा हो, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं अपने फादर के साथ। तभी लूटियन कहता है कि वो मेरे फादर हैं सिर्फ, और तुम्हारी लाइफ कोई मैटर नहीं करती उनकी जिंदगी में। और इतना बोलकर वो लुयांग पर गोल्डन रेनबो स्वॉर्ड स्किल से हमला कर देता है। तभी लुयांग आइस वॉर स्वॉर्ड लेता है और वो आइस स्प्रिट स्वॉर्ड स्किल से हमला कर देता है लुटियन पर। और तभी हम देखते हैं लुटियन से फाइट करने के लिए लुयांग अपनी आइस वॉर स्वॉर्ड निकालता है और वो आइस स्प्रिट ड्रैगन का यूज करता है लुटियन पर। तभी हम देखते हैं लुटियन का वार उस ड्रैगन को हटा देता है और वो लुयांग के पास आता है। तभी लुयांग उस वार से बच जाता है। लुयांग अपनी स्वॉर्ड से कुछ फॉर्मेशन करने लग जाता है और तभी वो लुटियन से कहता है तुम सरप्राइज हो गई ये देखकर, और वो अपने आइस ड्रैगन को लुटियन की ओर छोड़ता है। और तभी हम देखते हैं लुटियन भी अपनी पावर्स का यूज करता है उस ड्रैगन से लड़ने के लिए। तभी हम देखते हैं लुटियन स्वॉर्ड बॉडी एवरलास्टिंग गोल्डन लाइट का यूज करता है लुटियन के ड्रैगन पे। और तभी हम देखते हैं दोनों के वार खाली चले जाते हैं। तभी लुटियन कहता है मैं मानता हूँ तुमने 2 मास्टर लेवल मार्शल आर्ट को थ्रो किया था आइस एम्प्रेस स्टैचू के सामने और तुम्हारा काफी अच्छा टैलेंट है, लेकिन अब भी तुम मेरे ओपोनेंट नहीं हो। हमारी फैमिली के स्वॉर्ड गॉड वो एक्सपर्ट थे अटैक करने में। और तभी लुटियन होली टाइगर स्वॉर्ड स्किल का यूज करता है लुयांग पर, और वो तभी लुयांग भी अपनी आइस ड्रैगन का यूज करता है उसके ट्राइगर पे, और ये वाला वार दोनों का खाली चला जाता है। तभी लुटियन कहता है ठीक है चलो देखता हूँ तुम कितनी स्ट्राइक्स को झेल सकते हो। और तभी वो दोबारा से उसी टाइगर से हमला कर देता है लुयांग पर, और लुयांग अपने आइस ड्रैगन का यूज करता है फिर से उस टाइगर से फाइट करने के लिए, और उन दोनों का सेकंड बार भी खाली चला जाता है। तभी लुटियन कहता है अब मैं थर्ड स्ट्राइक करूंगा। और गाइस ये वाला एपिसोड यही खत्म हो जाता है।